So let's start with lecture number 7 of this series. Today's lecture content is first magnetic storm या फिर चुंबकीय झंझावात या मैग्नेटिक आर्क. सेकंड इज एक्सटर्नल पार्ट्स ऑफ सन जहाँ पे हम फोटोस्फेयर, क्रोमोस्फेयर और कोरोना के बारे में जानेंगे. थर्ड इज सन्स कंपैरिजन टू अर्थ, हम सन को अर्थ से कंपेयर करेंगे. फोर्थ इज व्हाट इज अ प्लैनेट, हम देखेंगे कि प्लैनेट क्या होता है. फिफ्थ इज अबाउट प्लैनेट्स, हम कुछ प्लैनेट्स के बारे में जानेंगे. आज के लिए सिर्फ वीनस और मरकरी होंगे और आगे हम बाकी प्लैनेट्स के बारे में जानेंगे. और लास्ट होगा क्वेश्चंस. सो लेट्स स्टार्ट विद टुडेज फर्स्ट टॉपिक, मैग्नेटिक स्टॉर्म, जिसे हम मैग्नेटिक आर्क या चुंबकीय झंझावात भी कहते हैं. मान लीजिए कि ये हमारा सन है और जैसा कि मैंने आपको बताया था पहले कि ये विषुवत रेखा है और यहाँ से 0 to 40 डिग्री के बीच में सोलर स्पॉट्स क्रिएट होते हैं. तो होता क्या है, सोलर स्पॉट जो होते हैं सेंटर पे विषुवत रेखा या फिर इक्वेटर लाइन के पास ज़्यादा बड़े क्रिएट होते हैं और 40 डिग्री के पास लेस क्रिएट होते हैं. और इनकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होती है जो कि पोल्स की ओर चली जाती है. क्योंकि पोल्स की ओर कम होता है तो फिर वो पोल्स की ओर चली जाती है मैग्नेटिक फील्ड. और इस मैग्नेटिक फील्ड के ट्रांसफर को पोल्स की ओर हम क्या कहते हैं, चुंबकीय झंझावात या फिर मैग्नेटिक स्टॉर्म या मैग्नेटिक आर्क. इसकी वजह से गर्मी के मौसम में चेंजेस भी आते हैं, जो हमारे बड़े सोलर स्पॉट्स क्रिएट होते हैं और छोटे सोलर स्पॉट्स. और चुंबकीय झंझावात बनने के कारण हमारे टेली कम्युनिकेशन में दिक्कतें आती हैं. तो अब हम जानेंगे एक्सटर्नल पार्ट्स ऑफ सन के बारे में. मान लीजिए कि जो अभी हमारे पास है या सन है. क्या है ये? सन है. और ये जो पार्ट है वो कन्वेक्टिव लेयर, रेडिएटिव जोन और कोर को इंक्लूड करता है. लेट से जो अभी पार्ट बना हुआ है यह हमें खुली आंखों से दिखता है और इसके अंदर रेडिएटिव जोन, कन्वेक्टिव जोन और कोर तीनों ही हैं. तो जो पार्ट हमें खुली आंखों से दिखता है, जो हम अर्थ से देखते हैं, उसे कहते हैं फोटोस्फियर. यस, इसे कहते हैं प्रकाश मंडल या फिर फोटोस्फियर. और इसके जस्ट बाहर एक और परत होती है. यहाँ पर एक और परत होती है जिसे हम क्रोमोस्फियर कहते हैं. और इसके बाद होता है हमारे पास एक और परत ऊपर से जिसे हम कहते हैं कोरोना, CORONA, कोरोना. तो जो पार्ट हम अर्थ से देखते हैं उसे कहते हैं फोटोस्फियर. जो पार्ट जस्ट फोटोस्फियर के ऊपर होता है उसे क्रोमोस्फियर. फोटोस्फियर को हिंदी में प्रकाश मंडल, क्रोमोस्फियर को वर्णमंडल और कोरोना को किरीट या मुकुट कहते हैं. और जब भी ग्रहण पड़ता है तो जो हमें पार्ट दिखता है वह कोरोना होता है. और कोरोना का टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा हाई होता है. इसीलिए ऐसा कहते हैं कि जब भी सोलर एक्लिप्स या फिर सूर्य ग्रहण हो तो हमें नहीं देखना चाहिए सूरज, क्योंकि उस टाइम कोरोना दिखता है जो कि काफ़ी हाई टेम्परेचर होता है और आंखें खराब हो सकती हैं. फोटोस्फीयर जो हमें यहाँ से अर्थ से दिखता है या पृथ्वी से दिखता है उसका टेम्परेचर होता है 6000 डिग्री सेल्सियस. क्रोमोस्फीयर का टेम्परेचर होता है 32,000 डिग्री सेल्सियस. और कोरोना जो सूर्य ग्रहण के टाइम दिखता है, सोलर एक्लिप्स के टाइम, उसका टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा होता है 2.7 मिलियन डिग्री सेल्सियस या फिर 27 लाख डिग्री सेल्सियस. कोरोना को कुछ आप ऐसे ही पहचान सकते हैं कि जो बाहरी लपट दिखती है हमें सूर्य की, उसे ही हम कोरोना कहते हैं. व्हेन वी टॉक्ड कि विषुवत रेखा यानी इक्वेटर पे ज़्यादा बड़े सोलर स्पॉट बनते हैं और 40 डिग्री के पास छोटे बनते हैं, यह इसलिए होता है क्योंकि जब भी वो विषुवत रेखा के पास होते हैं तो सूर्य में जो कोर होता है उसे कम पावर लगती है यहाँ तक लपट भेजने की या फिर गर्मी भेजने की या फिर हीट भेजने की. बट जब ये 40 डिग्री एंगल शिफ्ट होता है तो वहाँ पे कम ताकत लगा पाता है वो, उसको बहुत ज़्यादा ताकत लगती है और छोटे ही स्पॉट बन पाते हैं. और इस वजह से वहाँ पे छोटे स्पॉट या फिर मिनिमम साइज के स्पॉट पाए जाते हैं. और अगर हम बात करें सन में कि कितने परसेंट हाइड्रोजन और कितने परसेंट हीलियम है, तो सन में हाइड्रोजन की मात्रा है 75% और हीलियम की मात्रा है 24%. यस, 24% एंड 75% एंड रिमेनिंग 1% जो है वो अदर गैसेज हैं वहाँ पे. और जो ये हाइड्रोजन होता है वो लगातार हीलियम में बदलता जा रहा है. और जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, अब तक 5 अरब साल जी चुका है हमारा सन और अभी उसे 10 अरब साल की उसकी पूरी लाइफ है, तो अभी 5 अरब साल और जीना है. और 5 अरब साल बाद
ये जो हाइड्रोजन होगा हमारा, ये 90% ऑफ हाइड्रोजन पूरा हीलियम में कन्वर्ट हो चुका होगा और यह एक रेड जायंट बन जाएगा और उसके बाद वो अपनी लाइफ खत्म कर चुका होगा, एक व्हाइट डॉर्फ और फिर एक ब्लैक डॉर्फ बन के। तो अब हम सन और अर्थ को कंपेयर करेंगे। सबसे पहले है डायमीटर यानी कि व्यास। जो सन का डायमीटर है वो 109 टाइम्स है हमारे पृथ्वी का या फिर अर्थ का। डायमीटर मतलब कि व्यास जो है वो 109 टाइम्स ज़्यादा है सन का अर्थ के मुकाबले। सेकेंड साइज, साइज में अगर बात की जाए तो सन हमारा 3.32 लाख टाइम्स बड़ा है। जी हाँ, मतलब कि 3.32 लाख पृथ्वियाँ आ सकती हैं हमारे सन में। देन ग्रेविटेशन, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसका, ग्रेविटी है उसके अंदर, वो 28 टाइम्स ज़्यादा है हमारे अर्थ से। देन डेंसिटी, डेंसिटी में 20 टाइम्स डेंसिटी इसकी ज़्यादा है। अगर हम अर्थ की डेंसिटी की बात करें तो वह 5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होती है और सन की डेंसिटी की अगर आप बात करेंगे तो सन की डेंसिटी होती है 100 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, डेंसिटी यानी घनत्व। देन आता है एनर्जी इमिटेड। एनर्जी जो होती है वो 10 रेज टू 26 जूल पर सेकेंड एनर्जी एमिट करता है सन। एंड यहाँ पे एक और फैक्ट है कि जो ह्यूमन बॉडी की एनर्जी होती है, एक 60 किलोग्राम की ह्यूमन की एनर्जी, वो एक सेकेंड में जो एनर्जी भेजता है सन हमारे अर्थ पे उससे ज़्यादा होती है। देन रोटेशन, रोटेशन की बात करें तो सन भी एज पृथ्वी, हमारी पृथ्वी की तरह या फिर अर्थ की तरह वेस्ट टू ईस्ट घूमता है। देन अगर हम बात करें सन के रोटेशन की, तो यहाँ पे एक तथ्य है कि इक्वेटर और पोल डिफरेंट डिफरेंट डेज में मूव करते हैं। लेट्स से कि ये हमारा यहाँ पे इक्वेटर हुआ और ये हमारा पोल हुआ। तो इक्वेटर जो है वो सिर्फ 25 डेज में एक रोटेशन कंप्लीट करता है, जबकि जो हमारा पोल होता है वो 31 डेज में रोटेशन कंप्लीट करता है। ये याद रखना इंपॉर्टेंट है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ऐसा पूछा जाता है कि कितने दिनों में इक्वेटर और कितने दिनों में पोल मूव करता है, या फिर ऐसे भी पूछा जा सकता है कि दोनों सेम मूव करते हैं इक्वल डेज में या फिर नहीं। तो आपको पता होना चाहिए कि 25 डेज और 31 डेज में मूव करते हैं। सो लेट्स रिवाइज इट वन मोर टाइम। डायमीटर 109 टाइम्स है हमारे सन का हमारी अर्थ के मुकाबले। देन साइज इज 3.32 लाख टाइम्स है हमारी। 3.32 पृथ्वी अगर हम मिला दें तो वह मिलके एक सन बनाएंगी। देन ग्रेविटेशन जो है, ग्रेविटी जो है वो 28 टाइम्स ज़्यादा है, गुरुत्वाकर्षण कर्षण जिसे कहते हैं। देन डेंसिटी यानी घनत्व 20 गुना ज़्यादा है सन का अर्थ से। और अर्थ का जो है घनत्व वो 5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, सन का जो है वो 100 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। देन एनर्जी एमिटेड की बात करें तो 10 रेज टू 26 जूल पर सेकेंड। देन आता है रोटेशन, वेस्ट टू ईस्ट है, एज हमारा जो अर्थ है वो भी वेस्ट टू ईस्ट ही घूमता है और सूर्य उदय जो होता है वो ईस्ट में होता है। अब सूर्योदय सन पे तो हो नहीं सकता, बट सन का जो रोटेशन है वो वेस्ट टू ईस्ट होता है। देन इक्वेटर 25 डेज में मूव करता है और पोल 31 डेज में मूव करता है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कैन वी वॉक ऑन सन? लेट्स से मान लीजिए कि मैंने आपको कोई सूट पहना दिया जिससे आपको गर्मी तो नहीं लगेगी जाके, तो क्या आप सन पे मूव वॉक कर पाएंगे, आप चल पाएंगे? तो आंसर है इसका नो। वाई? क्योंकि कोर में हमने पढ़ा था कि वो कोर इतना ज़्यादा गर्म होता है कि वो सॉलिड लिक्विड गैस में नहीं बल्कि प्लाज्मा, फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर में होता है। फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर बोर्स आइंस्टीन कंडेंसेट होती है और हमारा जो सन होता है वो कोर के जरिए वहाँ पे फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर यानी प्लाज्मा में होता है, तो हम वहाँ पे वॉक नहीं कर सकते। और अब हम जानेंगे कि प्लैनेट किसे कहते हैं, एक प्लैनेट होने के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशंस होती हैं। तो ये जानने से पहले कि प्लैनेट होने के लिए क्या क्वालिफाई करना पड़ता है, देख लेते हैं पहले प्लैनेट्स कितने हैं हमारे पास। ये हमारा सन हो गया। देन आते हैं हमारे पास प्लैनेट्स। पहला प्लैनेट हमारे पास आता है यहाँ पे मरकरी। देन बात करेंगे हम तो हमारे पास आता है वीनस। मरकरी को हम बुध कहते हैं, वीनस को हम शुक्र कहते हैं। देन आता है पृथ्वी, देन मार्स, देन आता है जुपिटर। लेकिन जुपिटर और मार्स के बीच में यहाँ पे एस्टेरॉयड बेल्ट भी पाई जाती है। देन आते हैं सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। इसके बाद प्लूटो आता था बट 2006 से वो बाहर कर दिया गया। अगर हम प्लैनेट्स की बात हिंदी में करेंगे तो फिर सबसे पहले सन के बाद आता है बुध, फिर शुक्र, फिर अर्थ। देन हमारे पास आता है मार्स। मार्स के बाद एस्टेरॉयड बेल्ट मिलती है। देन जुपिटर, शनि, जुपिटर को बृहस्पति, देन शनि ग्रह, देन अरुण और देन वरुण।
तो अब हम बात करेंगे व्हाट इज अ प्लैनेट। एक प्लैनेट क्या होता है, कैसे वो एक प्लैनेट के लिए क्वालिफाई करता है। फर्स्ट इज, प्लैनेट्स के पास खुद खुद की हीट नहीं होती, उनके पास खुद की लाइट नहीं होती, वो किसी तारे का चक्कर काटते हैं। उसके बाद वह बिगर इन साइज होते हैं, वो काफ़ी बड़े होते हैं साइज में। एंड फिफ्थ इज डू नॉट क्रॉस ऑर्बिट ऑफ अदर प्लैनेट, वो किसी अदर प्लैनेट की ऑर्बिट को क्रॉस भी नहीं कर सकते हैं करते हैं, और इसी की वजह से प्लूटो ग्रह की लिस्ट से बाहर कर दिया गया था 2006 में। तो जैसा कि हमने बात की, हमारे पास मार्स, वीनस, अर्थ, देन मरकरी, वीनस, अर्थ, देन मार्स, देन जुपिटर, शनि, अरुण वरुण ग्रह थे हमारे पास। तो इनकी क्लासिफिकेशन कैसे है? जो एस्टेरॉयड बेल्ट के अंदर पाए जाते हैं उन्हें हम टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स बोलते हैं, और जो एस्टेरॉयड बेल्ट के इधर पाए जाते हैं इस पार, उन्हें हम गैसियस प्लैनेट्स कहते हैं। गैसियस प्लैनेट्स बहुत ही बड़े होते हैं, टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स छोटे वाले होते हैं। इन्हें जो एस्टेरॉयड बेल्ट के इस साइड पाए जाते हैं, हमारे लेफ्ट साइड में जो दिख रहे हैं आपको, इन्हें हम इनर प्लैनेट्स बोलते हैं, और बाकी इधर जो पाए जाते हैं वो आउटर प्लैनेट्स बोलते हैं। इनर मीन्स आंतरिक ग्रह, और आउटर मीन्स बाह्य ग्रह। जो हमारे आंतरिक ग्रह होते हैं वो स्मॉल इन साइज होते हैं, और जो हमारे बाह्य ग्रह होते हैं वह बिग इन साइज होते हैं, वह बड़े होते हैं साइज में। देन जो हमारे आंतरिक ग्रह होते हैं, इनके इनके पास कोई भी सैटेलाइट नहीं होती है, या फिर लेस सैटेलाइट्स होती हैं, जैसे कि अर्थ और मार्स के पास एक और दो सैटेलाइट हैं। अर्थ के पास मून है, मार्स के पास फोबोस और डीमोस हैं। और अगर हम बात करें वीनस और मरकरी की, तो उन दोनों के पास कोई भी सैटेलाइट नहीं है, क्योंकि पहले जो भी सैटेलाइट थी वह सन ने अपनी ओर अट्रैक्ट कर ली और अपने में ही मिला लिया। जबकि जो बाहरी प्लैनेट होते हैं उनमें बहुत ज़्यादा सैटेलाइट्स होती हैं। जुपिटर में 72 सैटेलाइट्स होते हैं, उसमें से 16 को मान्यता प्राप्त है, और सैटर्न के पास 21 को मान्यता प्राप्त है, 63 सैटेलाइट्स होती हैं। जो बाहरी प्लैनेट होते हैं वह जुपिटर जैसे होते हैं, और उन्हें हम जोवियन प्लैनेट्स भी कहते हैं। और अब हम पढ़ेंगे मरकरी और वीनस के बारे में, और क्वेश्चंस के साथ एंड कर देंगे। तो अगर हम सबसे पहले मरकरी की बात करें, तो यह नियरेस्ट प्लैनेट है, सन के सबसे पास पाया जाता है। देन यह सबसे स्मॉलेस्ट, सबसे छोटा प्लैनेट है, जो कि हमारे टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स में आता है और सबसे छोटा है हमारे सारे 8 प्लैनेट्स में। देन ये सबसे तेजी से ऑर्बिट करता है सन के चारों रिवॉल्व करने में सबसे तेज है, सिर्फ 88 डेज में कंप्लीट कर देता है, जबकि नेपच्यून सबसे लेट लगाता है, कुछ 265 ईयर्स लेता है वो, सॉरी 165 ईयर्स लेता है। देन डायरनल रेंज ऑफ टेम्परेचर मतलब रात और दिन के टेम्परेचर्स जो होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा हाई होते हैं, हाई और लो होते हैं, उनका डिफरेंस जो होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। अगर आप देखेंगे तो 480 डिग्री सेल्सियस दिन में जब गर्मी पड़ती है, और -120 डिग्री सेल्सियस जब रात में वहाँ पे ठंडी होती है। देन वहाँ पे कोई भी इन्वायरमेंट नहीं है, कोई एयर नहीं है, क्योंकि यह सन के बहुत क्लोज है, तो जितना भी है सन उसे अट्रैक्ट कर लेता है, तो यहाँ पे कोई इन्वायरमेंट नहीं पाया जाता। देन उसके पास कोई भी सैटेलाइट नहीं है, मरकरी के पास कोई भी सैटेलाइट नहीं है, क्योंकि जो भी था पहले वो सन ने अट्रैक्ट कर लिया था, अपनी ओर खींच लिया था। एंड सेम विद वीनस, जो शुक्र ग्रह है, उसके बाद भी सेम है, कोई सैटेलाइट उसके पास भी नहीं है। हिंदी में बात करें तो यह क्षुद्रतम, सबसे छोटा, निकटतम, सबसे पास, और तीव्रतम, सबसे तेजी से ऑर्बिट करने वाला प्लैनेट है या ग्रह है। तो अब हम बात करेंगे वीनस के बारे में। वीनस सबसे हॉटेस्ट प्लैनेट है। दो ये बात अलग है कि मरकरी सबसे पास है, बुध ग्रह सबसे पास है, बट बुध ग्रह पे एयर नहीं पाई जाती, इन्वायरमेंट नहीं है उसका। बट वीनस के पास इन्वायरमेंट होता है, इन्वायरमेंट में CO2 होती है, ना कि O2 होती है। CO2 ग्लोबल वार्मिंग का काम करती है, और ग्लोबल वार्मिंग की वजह से वीनस का टेम्परेचर सबसे हाई है हमारे प्लैनेट्स में। वीनस हैज़ हाईएस्ट टेम्परेचर, सो इट इज़ मोस्ट हॉटेस्ट प्लैनेट, बिकॉज इन्वायरमेंट है वहाँ पे, और इसे इस वजह से प्रेशर कुकर भी कहते हैं, क्योंकि CO2 वहाँ पे एक कवर का काम करती है, ग्रीन हाउस इफेक्ट वहाँ पे क्रिएट होता है। देन इट इज़ द ब्राइटेस्ट प्लैनेट, ये हमारा सबसे चमकीला तारा है। देन यहाँ पे एयर ऑफ CO2, जैसा कि मैंने बताया आपको, यहाँ पे CO2 प्रेजेंट है, ना कि O2। एंड देन इसे सिस्टर ऑफ अर्थ, अर्थ की बहन, मॉर्निंग स्टार, जिसे हम भोर का तारा या फिर इवनिंग स्टार, सांझ का तारा कहते हैं। वीनस को हम और भी बहुत सारे नामों से जानते हैं हिंदी में, जैसे सहोदर, भगिनी, भतीजा, सौतन, जुड़वा बहन, सांझ का तारा, भोर का तारा, चमकीला, गरम, परी, सुंदर। ये जितने भी कहे जाते हैं ये सब कुछ हम वीनस को कहते हैं। बट प्लीज रिमेंबर, जो रात की रानी बोली जाती है वो हम वीनस को नहीं कहते, बल्कि चंद्रमा को कहते हैं। सो हियर यू कैन सी द
मरकरी एंड वीनस, व्हाट इज अबाउट मरकरी, व्हाट इज अबाउट वीनस वी हैव टॉक्ड। यहाँ पे आप देख सकते हैं मरकरी और वीनस की खासियत। और अब आज के क्वेश्चंस के साथ हम आज का सेशन एंड कर देंगे। सो आज के क्वेश्चंस हैं, फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज मैग्नेटिक आर्क। मैग्नेटिक आर्क क्या होता है या फिर चुंबकीय झंझावात। जो हम सोलर स्पॉट देखे थे, सोलर स्पॉट जो बड़े और छोटे क्रिएट होते हैं उनकी वजह से चुंबकीय झंझावात पैदा होता है, क्योंकि वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बनती है जो कि बड़े स्पॉट्स की वजह से बड़ी और छोटे स्पॉट्स की वजह से छोटी। देन विच लेयर वी सी ड्यूरिंग सोलर इक्लिप्स। सोलर इक्लिप्स यानी सूर्य ग्रहण के टाइम हम कौन सी लेयर देख पाते हैं, तो वह हम कोरोना देख पाते हैं और 2.7 मिलियन डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर होता है। देन डेंसिटी ऑफ अर्थ एंड सन। डेंसिटी क्या है अर्थ एंड सन की, अर्थ की डेंसिटी है 5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब एंड सन की 100 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, 20 टाइम्स ज़्यादा है सन की अर्थ से। देन इन हाउ मैनी डेज सन रोटेट। तो सन कितने दिनों में रोटेट होता है, तो सन डिफरेंट टाइप्स में रोटेट होता है। जो उसका इक्वेटर होता है, इक्वेटोरियल पार्ट जो सेंटर पार्ट होता है वो 25 डेज में रोटेट होता है, जबकि पोलर पार्ट ज़्यादा टाइम लेता है, 31 डेज में रोटेट होता है। देन व्हाट आर जोवियन प्लैनेट्स। जोवियन प्लैनेट्स किसे कहते हैं, तो जुपिटर की तरह दिखने वाले जो आउटर ग्रह होते हैं उन्हें हम जोवियन प्लैनेट्स बोलते हैं, जिसमें शनि, जुपिटर यानी बृहस्पति, अरुण वरुण यानी नेपच्यून और यूरेनस आते हैं। देन हॉटेस्ट स्टार। तो हॉटेस्ट स्टार मरकरी नहीं है बल्कि वीनस है, क्योंकि वीनस पे इन्वायरमेंट होता है, वह एक प्रेशर कुकर की तरह होता है। देन लास्ट क्वेश्चन, विच प्लैनेट्स डोंट हैव सैटेलाइट। किनके पास सैटेलाइट नहीं है, तो हमने आज जितने भी डिस्कस किए मरकरी और वीनस दोनों के पास ये सैटेलाइट नहीं होती है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब इन द केस यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।